5 यानी लेसन 5। और लेसन 5 का नाम क्या है? दोस्त की पोशाक। ठीक है, पोशाक मतलब क्या होता है? कपड़े। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे पोशाक बनाई है आपको दिख रही है ना, इसका मीनिंग होता है कपड़े। जो अपन कपड़े पहनते हैं ना उसको बोलते हैं पोशाक। ठीक है, तो फटाफट से अपनी बुक निकालेंगे सर। कौन सी बुक निकालना है ये भी पता है आपको? रिमझिम बुक क्लास 4 और पेज नंबर निकालना है आपको 35। पेज नंबर 35। तो पेज नंबर 35 का लेसन अपन क्या करेंगे? पहले इसको रीड करेंगे। ओके, आई होप आपके पास सभी के पास बुक होगी, और अगर नहीं होगी तो उसके बाद जो मैं आपको लेसन रीड करवा रही हूँ आप उस लेसन को अच्छे से सुनिएगा वीडियो के ऊपर, है ना, और उसके बाद में फिर उसको अच्छे से समझिएगा कि इस लेसन के अंदर क्या था। और जिसके पास बुक है वो बुक ओपन कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करें। रेडी? ओके। दोस्त की पोशाक मतलब दोस्त के कपड़े। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जब कोई पुराना दोस्त अपने को मिलता है तो अपन भी खुश होते हैं ना उसको देख करके। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप मतलब बातें करना, आपस में जो अपन बातें करते हैं हंसी मजाक की, कुछ दुख की बातें करते हैं, कुछ सुख की बात करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? गपशप करना। करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, है ना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। जमाल साहब ने क्या करा? मना कर दिया कि मेरी पोशाक अभी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं है तो मैं उन लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अचकन मीन्स कुर्ता या फिर कोट बोल सकते हैं उसको, है ना। तो नसरुद्दीन उनके लिए क्या लाए? भड़कीली मतलब चमकदार, जिसका रंग बहुत डार्क होता है तो उसको क्या बोलते हैं? भड़कीली होती है। और जिसके ऊपर बहुत सारे तारे सितारे लगे हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भड़कीली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इसे पहन लो, इससे तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। फिर क्या हुआ? बंटन कर दोनों घूमने निकले। बंटन कर मतलब तैयार होकर के दोनों घूमने के लिए निकल गए। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। मुलाकात मतलब कि मिलना हुआ इनसे, मतलब, है ना। वे जो आजकल इन्होंने पहन रखी है जो आजकल इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। ठीक है, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब कि उन्होंने पहले एक तो दोस्त ने उनको उनके कपड़े पहनने के लिए दिए और अपने दोस्त से मिलाने के लिए ले गए तो उन्होंने क्या कहा कि ये कपड़े जो इन्होंने पहन रखे हैं वो मेरे हैं। तो अगर ऐसा कोई अपने साथ करेगा तो अपने को कितना बुरा लगेगा, है ना। तो उन्हें भी जमाल साहब को भी इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। उनको लगा कि मेरे ऊपर बहुत सारा घड़े भर के पानी किसी ने डाल दिया है। निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है? क्या ये बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अब आपको पेज टर्न करना है। ये देखिए आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, इसमें आपको दिख रहा है ये दोनों दोस्त है और ये कौन है? उनका पड़ोसी है। ठीक है, अब आपको पेज नंबर 37 पर आना है। 36 पर आपको पिक्चर दिया है तो आपको 37 पर आना है। ठीक है, 37 पेज। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। पहले वो अपने दोस्तों से मिले, उसके बाद में फिर वापस एक दोस्त से मिलवाने के लिए ले गए। किससे? हुसैन साहब से। गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया गया, मतलब बहुत उत्साह से उनका स्वागत सत्कार, मतलब जैसे अपने आप को आता है तो अपन उसकी वो करते हैं ना, बहुत उत्साहित हो जाते हैं और उसकी अपन सत्कार करते हैं उसका। जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त थे और उन्होंने जो आजकल पहनी वह इनकी अपनी ही है। फिर से नसरुद्दीन ने क्या करा कि वापस उन्होंने पहले बताया था कि ये जो आजकल पहनी थी ये मेरी है और उन्होंने बताया कि अब ये जो आजकल इन्होंने पहनी है खुद की है। तो ऐसा किसी को बताना चाहिए कि अपने को नहीं बताना चाहिए ना। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए, बाहर आकर
तो क्यों? नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। वो बोले कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा ही कहा, पहले मैंने बोला था तो आपको बुरा लगा इसलिए मैंने आपको ऐसे बोल के बताया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। परिचय मतलब उनके बारे में बताया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्तों से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो आजकल पहनी है उसके बारे में मैं चुप्पी रहूं तो अच्छा है। मतलब अब उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने बोला कि ये पोशाक जो इन्होंने पहनी है वो मेरी है। दूसरी बार उन्होंने क्या कहा कि ये जो पोशाक इन्होंने पहनी है ये इनकी खुद की है। और अब तीसरी बार उन्होंने क्या करा कि ऐसा बोला कि इन कपड़ों के बारे में अगर मैं कुछ ना ही कहूँ तो ही अच्छा है। मतलब अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात किसी को बतानी ही नहीं है कि इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो किसके हैं किसके नहीं है या इनके ही है, ऐसा किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, है ना। तब भी उनको समझ में नहीं आया। तो ये थी दोस्तों की आपस की बातें। तो दोस्त की पोशाक के बारे में, दोस्त के कपड़े के बारे में अपन ने पढ़ा। मतलब उनका जो दोस्त था उसको समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर अपन किसी दोस्त से मिलते हैं या उसको अपन कुछ चीज़ देते हैं तो अपने को ये नहीं बताना है कि ये मेरी है या ये उसकी है या इसके बारे में ना बताऊँ तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ अपना परिचय, उसका परिचय अपने दोस्त से करवाना है, सिर्फ इतना ही काम अपने को करना है। ओके, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। मैं इसके शब्दार्थ आपको लिखवा रही हूँ। आप ये शब्दार्थ को CW कॉपी में आपको नोट करना है। ओके, तो मैं यहाँ इसके शब्दार्थ आपको लिखवा रही हूँ। पहला था आपका बंठन। बंठन मतलब अच्छे से तैयार होना। ओके, फिर सेकेंड नंबर परिचय मतलब अपने बारे में बताना। ओके, भड़कीला मीन्स बहुत गहरा कलर। गहरे रंग वाला। अचकन मीन्स कुर्ता या फिर कमीज। ओके, तो ये आपके शब्दार्थ थे 5। बंठन मतलब अच्छे से तैयार होना। गर्मजोशी मतलब उत्साह से, या यहाँ पर गर्मजोशी का मतलब उत्साह से, लेकिन गर्मजोशी मीन्स गुस्से वाला भी होता है। ठीक है, परिचय मतलब अपने बारे में बताना। भड़कीला मतलब बहुत गहरे रंग वाला, और अचकन मीन्स कुर्ता या कमीज। ओके, तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा देती हूँ। इसका हम आपको PDF भेजेंगे, तो उसमें आपके सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज आपको क्या करना है कॉपी में
नोट डाउन करना है ना, ताकि आपका जब टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, तो आपको घर पर ही बैठकर एग्जाम देना है, तो आपके पास ये सारा लिखा हुआ होना चाहिए। अब पेज नंबर 38 पर पहला क्वेश्चन है, तुम बंटन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो बंटन कर अपन कहाँ कहाँ जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, है ना। उसके बाद तुम किस तरह से बनते ठनते हो, मतलब कि आपको किस तरह से तैयार होते हो। आप तो हर जगह पर अपन अलग अलग तरह से तैयार होते हैं। अगर अपने को पार्टी में जाना होता है तो अपन थोड़े से चमकीले या भड़कीले कपड़े पहनते हैं ना, या अगर अपने को स्कूल जाना होता है तो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो हर जगह पर अपन अलग अलग तरीके से बनते ठनते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे है तीसरे, मकान से बाहर निकल जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। जमाल साहब ने क्या कहा उसको कि आपको ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप कपड़े के बारे में ना कहें तो ही अच्छा होगा, है ना, ये कहा उन्होंने उनको। उसके बाद जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों से में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह उनके कपड़े बहुत मतलब साधारण से कपड़े थे उनके, तो और उनको क्या करना था, दोस्तों से मिलना था नसरुद्दीन के, तो इसलिए उस मामूली कपड़े में वो नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में कि इनका दोस्त कैसा है जो ऐसे कपड़े पहनकर आया है। ओके, उसके बाद नसरुद्दीन अपनी आजकल के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, क्योंकि मतलब उनको बताना था कि ये मेरी आजकल है और ये मेरे बहुत बहुत अच्छे कपड़े हैं और ये मैंने दोस्त को दिए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे आपके। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज भी दी हुई है, तो वो भी आपको उसमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से आपके पेज नंबर 38 से लगा के 38, 39 और 40, 41 तक आपका पूरा लेसन आपका कंप्लीट होगा ये, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसको आप देखिएगा और आपके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो ये लेसन आप अच्छे से रीड करिए। जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो देख करके लेसन को पढ़ सकता है या सुन सकता है अच्छे से। ओके, तो आज हम हमारा लेसन यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया लेसन करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।